जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 3 प्रश्नावली 3 ऐप से है और प्रश्नावली 3 ऐप के मैंने क्वेश्चंस जो 1 से लेकर 17 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। और आज हम 18 से लेकर 23 तक पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करा देंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं क्वेश्चंस देखो, फर्स्ट वाला आज का 18 नंबर क्वेश्चन जो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो पहले आयत से 22 मीटर लंबा है और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। जो चीज़ हमें दी नहीं है तो माननी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहले आयत की लंबाई क्या है? ए मीटर है। लंबाई ए मीटर है और चौड़ाई उसकी बी मीटर है, तथा चौड़ाई कितनी है? बी मीटर। कितनी है हमारी चौड़ाई? हमारी बी मीटर हो जाएगी और लंबाई हमारी क्या हो जाएगी? तथा उसकी चौड़ाई हमारी बी मीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, तो हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी। क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर ये हमारा क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे आयत की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे तब दूसरे आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? तो मैंने इसकी ए मानी है तो कितनी हो जाएगी और कितनी मीटर बढ़ जाएगी? 11 मीटर हमारी लंबाई अधिक है, तो हो जाएगा ए और प्लस में हो जाएगी 11 और ये हो जाएगी हमारी मीटर कॉमा तथा चौड़ाई। तो यहाँ पर चौड़ाई यहाँ आ नहीं रही, यहाँ लिख दो। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी बी माइनस 6 मीटर। ठीक है, तो बी माइनस 6 मीटर हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया हमें? 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है, तो हमारी 6 मीटर कम हो जाएगी। अब इसका आयत का हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए प्लस 11 और मल्टीप्लाई जाएगा बी माइनस 6। ठीक है, और हो जाएगी वर्ग मीटर। अब वर्ग मीटर हो जाएगी। अब चाहो तो इसको सॉल्व भी कर लो। क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व भी कर लो। तो इसको क्या करो? अब सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा ए बी देखो ए बी और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 6 ए, माइनस का 6 ए हो जाएगा। और देखो यहाँ पर अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो प्लस का हो जाएगा 11 बी और माइनस का कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा हमारा 66, माइनस का हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार आपका एक इंट्रैक्शन वो बनेगा जाके, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न का अनुसार देखो, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उसका आयत एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। जो तीसरे क्षेत्रफल के बराबर, तो नया देखो ये तो हमारा नया हो जाएगा और ये हमारा को पुराना। तो यहाँ लिखेंगे नया क्षेत्रफल आयत का
नया क्षेत्रफल बराबर पुराना क्षेत्रफल, बराबर पुराना क्षेत्रफल। ठीक है, पुराना क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर नया क्षेत्रफल हमें निकल के क्या आ गया, तो यहाँ हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए बी माइनस 6a प्लस का हो जाएगा 11b माइनस का हो जाएगा 66 बराबर पुराना निकला था हमारा क्या, a मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी निकला था। अब क्या करेंगे, इसका हम ले लेंगे क्या, पक्षांतर। तो इसका पक्षांतर ले लोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो इससे हम पक्षांतर इससे लेंगे और उसको उस साइड दे देंगे, तुम्हारा समीकरण बन जाएगा जाके, तो समीकरण बन जाएगा, तो पक्षांतर एक बार ले देते हैं यहाँ पर, थोड़ी एडजस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी और माइनस 6a प्लस 11b और ये देखो प्लस का आ जाएगा ए बी और बराबर हो जाएगा 66, क्योंकि प्लस का है तो सेट क्या हो जाएगा, या माइनस का है तो सेट प्लस का हो जाएगा। तुम्हारा एक समीकरण बन जाएगा जाके, देखो या इससे ये हमारा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, समीकरण बन जाएगा माइनस 6a और प्लस 11b बराबर, तो बराबर ही तो कट ही गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 66। तो इस समीकरण नंबर 1 बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, इस समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब तीसरे आयत की लंबाई, अब लिखेंगे तीसरे आयत की लंबाई और तीसरे आयत की चौड़ाई, तो लिखेंगे तीसरे आयत की लंबाई, तो तीसरे आयत की लंबाई, तो तीसरे आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर, तो बराबर क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर क्या, जो पहले आयत के क्षेत्रफल से 22 मीटर क्या है लंबा है और 9 मीटर कम है, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई इसकी हो जाएगी a और प्लस हो जाएगी 22, a प्लस 22 और ये हो जाएगी हमारी क्या, मीटर, मीटर हो जाएगी। अब इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो जाएगी b और माइनस कितनी हो जाएगी, 6 मीटर 9 मीटर कम है तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा और ये हो जाएगी मीटर। अब देखो हमें क्या करना है, इसकी आयत की हमें क्या निकालना है, तो लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस 22 और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस 9। ठीक है, तो b माइनस 9 हो जाएगा। अब करेंगे, फिर लिख दो यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार, तो यहाँ लिख दोगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार, तो पुनः प्रश्नानुसार तीसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर दूसरे क्षेत्र यहाँ पर लिखेंगे दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर तीसरे आयत का क्षेत्रफल, तीसरे आयत का क्षेत्रफल, तीसरे आयत का क्षेत्रफल। अब देखो पहले आयत का क्षेत्रफल तुम्हारा क्या था, यहाँ पर दूसरे आयत का क्षेत्रफल तो हमने क्या निकाला था, तो अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके मैंने ये निकाला था, तो क्षेत्रफल निकला था हमारा, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या निकला था, ये निकला ए बी माइनस, तो यहाँ लिखो आप ए बी माइनस 6a और प्लस का 11b माइनस का हो जाएगा 66 और बराबर, बराबर देखो इसका भी मल्टीप्लाई कर लो, अगर देखो इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी जगह पे जमा देते हैं हम, एक लाइन और यहाँ पर ऐड हो जाएगी, यहीं तो नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहीं कर देते हैं। तो इसका देखो ए बी हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा और देखो माइनस का क्या हो जाएगा 9a माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 22b और 22 और यहाँ पर माइनस का 22 निम्मा, तो 22 निम्मा कितना होता है, 22 निम्मा होता है 220 और 198, कितना होता है माइनस 198, तो माइनस आपका हो जाएगा 198। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही चीज़ लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
तो हो जाएगा हमारा ए बी माइनस 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ को यहाँ थोड़ा 9 सही से कर लो, नहीं तो आप लगो कि नहीं। 9a और ये हो जाएगा 9 एक माइनस का। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा 22। हाँ, प्लस का हमारा हो जाएगा 22b और माइनस का फिर हमारा हो जाएगा 198। 198 तो 198 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका कर लेंगे हम पक्षांतर। अब इसका जैसे पक्षांतर, ये हमारा उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये साइड आ जाएगा। ये मान लो ये पोर्शन का इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा समीकरण अगर हम चाहें तो बना सकते हैं। मतलब दूसरा समीकरण हमारा क्या बन जाएगा जाके, क्योंकि देखो ए बी, तो ए बी हमारा कट जाएगा, जो ए बी है ए बी से ए बी हमारा कट जाएगा। ये हमारा माइनस का 9 है तो इससे प्लस का आ जाएगा, तो हमारा प्लस का कितना बच जाएगा, तो प्लस का हम इसको उस साइड ले जाएंगे, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो हमारा प्लस की हो जाएगी, तो प्लस की हो जाएगी, तो ये बच जाएगा यहाँ पर हमारा। और इसको अगर इस साइड ले आएंगे, ये मान लो ये पोर्शन पूरा इस साइड लाओ, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा और ये हमारा 22 माइनस का हो जाएगा। 22 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 66 हमारा उस साइड प्लस का हो जाएगा। ऑल ओवर आपका देखो ये से ही तुम्हारा कट जाएगा, बराबर है, तो डायरेक्ट यहाँ पर भी कट सकते हो, और यहाँ पर अगर पक्षांतर करेंगे तो बन जाएगा 3a, क्योंकि हमारा प्लस का आ जाएगा 3a और ये माइनस का होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारा देखो और ये साइड लाएंगे तो माइनस का हमारा हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 11b, क्योंकि इसको इस साइड उठा ला रहे हैं, इसको भी साइड ला रहे हैं, और इसको मैंने साइड दे दिया, तो हमारा देखो इसको साइड दे दिया, तो क्या बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा बराबर में बच जाएगा माइनस का 100, क्योंकि 66 है 32। इस समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को घटाने पर हो जाएगा, नहीं जोड़ने पर लिख दो। ठीक है, तो समीकरण नंबर पहले लिख लो, क्योंकि नहीं तो आप फिर कंफ्यूज करोगे कि नहीं यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा -6, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा 6a प्लस 11b बराबर 66। ये हो जाएगा हमारा 3a और माइनस का 11b बराबर हो जाएगा -132। और लिखना क्या है, हमें लिखना है जोड़ने पर। तो ये लिखें समीकरण नंबर 2 1 व 2 को जोड़ने पर। यहाँ लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, हम एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर रहे हैं ताकि आप में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इसमें फिर आपको थोड़ी इसमें लिखने में प्रॉब्लम। तो अब देखो ये हमारा प्लस का, ये माइनस का है, तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का हमारा 3, क्या बच जाएगा माइनस का 3a बच जाएगा, माइनस का 3a, और बराबर में देखो ये माइनस है तो 32, ये देखो 66 दूना हमारा क्या होता है, तो 66 दूना हमारा होता है, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा माइनस का 66, माइनस का 66, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा a बराबर हो जाएगा 66/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मीन्स हमारा निकल के आ जाएगा a। तो a बराबर क्या निकल के आ जाएगा 22। तो a का मान आ जाएगा हमारा 22, क्या आ जाएगा, तो a का मान में 22 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में a का मान रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में a का मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 में a का मान रख दो, तो 1 में हम समीकरण नंबर 1 में a का मान रखेंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो समीकरण नंबर हमारा क्या था 1, ये था, तो समीकरण नंबर हमारा 1 है ये हमारा 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, माइनस का 6 मल्टीप्लाई 22, क्या हो जाएगा माइनस का 6 मल्टीप्लाई 22 और प्लस का हो जाएगा 11v और बराबर हो जाएगा 66। अब देखो 22, ये 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132, माइनस का 132, माइनस का 132 उस साइड जाएगा, तो माइनस का 132 हमारा उस साइड जाएगा, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर लिखो बराबर, तो हो जाएगा प्लस 11v, तो 11v बराबर, अब तो प्लस लिखो ना लिखो बराबर है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 132।
तो 132 आपका निकल के आ जाएगा। 132 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 132 तो ये हो गया, ये 98 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 98। 98, ठीक है। तो यहाँ पर 98 आ जाएगा। 98 11 से डिवाइड करेंगे। 11 एकन 11 और 11 8 88। तो 11 एकन 11 और 11 8 88। तो ए बी बराबर, तुम्हारा बी बराबर क्या निकल आएगा? तो बी बराबर निकल आएगा, देखो 11 एकन 11 और 11 8 88। तो मतलब निकालेगा 18। क्या निकलेगा? 18। तो वी की वैल्यू मिल जाएगी 18। वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो वी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 18। जब में ए की मिल गई 22 तो बी की मिल गई 18। तो तब हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे तब आयत का क्षेत्रफल, तब आयत का क्षेत्रफल। तो बराबर क्या था? तो बराबर हमारा था ए बी। क्या था? ए मल्टीप्लाई बी। तो इसका मान क्या निकल गया? ए आ गया हमारा कितना? 22 और मल्टीप्लाई 18। तो 18 मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसमें तो कितना? 18 दूनी 36 और 18 दूनी और 36 और 36 3 39। कितना हो जाएगा? 39। तो हमारा 396 हो जाएगा वर्ग मीटर। तो क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। और वर्ग मीटर होगा तो यहाँ पर लिखोगे, अतः हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ लिखोगे अतः अभिष्ट अभिष्ट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या निकला? बराबर निकला 396 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, आपको फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया एक आयताकार हॉल की लंबाई, एक आयताकार हॉल की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है और चौड़ाई उसकी 5 मीटर। बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 कितना हो जाता है हमारा? 600 हो जाता है। 600 मीटर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई उसकी 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल उसका 100 मीटर बढ़ता है। तो हॉल की क्या करनी है? हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। जिस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, इसका मतलब 18 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन को उसी तरह से हम समझेंगे। जो चीज़ देनी है तो यहाँ पर मान लेंगे, माना हॉल की लंबाई, हॉल की लंबाई क्या मान लेंगे? x मीटर। x मीटर मैंने क्या मान ली? उसकी लंबाई मान ली, कोमा चौड़ाई, चौड़ाई बराबर हो जाएगी आपकी y मीटर। तो क्या हो जाएगी? y मीटर। चौड़ाई मैंने y मीटर मान ली, तो हॉल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हॉल का क्षेत्रफल। तो बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा x मल्टीप्लाई वाई। मीन्स आप लिख सकते हो x y। ठीक है, x y लिख सकते हो, x मल्टीप्लाई वाई लिख सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। तो आप करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार में क्या लिखना है? तो लिखेंगे लंबाई हमारी कितनी है? तो लिखेंगे लंबाई क्या की मैंने? 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी लंबाई 10 मीटर, 10 मीटर तथा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हमारी? 5। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी 5 मीटर, 5 मीटर बढ़ाने पर, बढ़ाने पर। ठीक है, तो बढ़ाने पर अब क्या करना है? तो हमें देखो, अब आगे वर्ग हमारा होगा, लंबाई कितनी हम बढ़ाई मैंने? कितनी बढ़ाई? 10 मीटर। तो यहाँ पर लंबाई हमारी हो कितनी जाएगी? एक्यूरेट मतलब लंबाई हो जाएगी। तो लिखेंगे लंबाई, तो बराबर लिखेंगे x प्लस 10, क्योंकि मैंने 10 बढ़ाई है। और चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो चौड़ाई आपकी हो जाएगी यहाँ पर,
तो चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई होगी हमारी वाई प्लस 5, एक्स प्लस 5 और वाई प्लस 5। अब इसका देखो क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लिखोगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा एक्स प्लस 10 ब्रैकेट और मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा वाई प्लस 5। तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल को थोड़ा सॉल्व कर लो। क्षेत्रफल को क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सॉल्व अभी नहीं तो आगे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कर ही लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स वाई, तो बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई और प्लस में हो जाएगा 5, ये 5x, क्या हो जाएगा 5x, तो 5x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10y, क्या मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और 10 पना 50, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 पना ये हो जाएगा 50। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि हमने ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया है। तो ये आप x सही से देख लो, x से। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, तो बढ़ जाता है, क्या कहता है, उसको मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल हमारा कितना मीटर बढ़ जाता है, तो हमारा मीटर बढ़ जाता है कितना, 600 मीटर बढ़ जाता है उसका क्षेत्रफल बढ़ाने पर। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल मैंने क्या माना था, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो यह लिखेंगे प्रश्नानुसार। हम प्रश्न के अनुसार फिर से वर्क करेंगे जो पहले किया था। तो हमारा देखो हमने क्या कहा है कि इसमें क्वेश्चन ने ये कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बढ़ाने पर 600 मीटर बढ़ जाता है। अब क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो हमारा हमने क्षेत्रफल बना था क्या हमारा, तो हमारा क्षेत्रफल बना था जाके एक्स और वाई, क्या बना था हमारा एक्स और वाई क्षेत्रफल, और प्लस कितना बढ़ जाता है 600 मीटर, अब बराबर किसके, तो बराबर आपके इसके ही आ जाएगा जो आपका था। तो आपका क्या था, तो यहाँ क्षेत्रफल था हमारा एक्स वाई और प्लस हो जाएगा 5x प्लस 10y और प्लस हो जाएगा 50, तो एक्स वाई से एक्स वाई तो आप डायरेक्ट बराबर में है काट सकते हो, तो एक्स वाई आप काट सकते हो। अब ये हमारा देखो ये इसको 600 के हम अगर इसको इस साइड लाएंगे बराबर में, इसको बराबर में इस साइड लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एक समीकरण बन जाएगा 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y और बराबर हम इस साइड लाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर 550, तो 550 तो इस समीकरण नंबर हमारा बन जाएगा 1, समीकरण नंबर क्या बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा समीकरण। अब पुनः लंबाई हमें क्या करें, अब करना है, क्योंकि अब इसमें फिर आगे देखो क्या रहा है, क्या कर रहा है, उसकी लंबाई हमें 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर फिर हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी सेम से, और फिर हमें क्या लिखना है पुनः, फिर क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे पुनः लंबाई को 10 मीटर घटाने पर, 10 मीटर क्या लिख रहा है घटाने पर, तो लिखो घटाने पर 10 मीटर घटाने पर तथा चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ाने पर, 7 मीटर बढ़ाने पर। ठीक है, 7 मीटर बढ़ाने पर। अब देखो हमारी इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो हमारी लंबाई इसकी हो जाएगी, तो लंबाई होगी एक्स, यहाँ पर लिख लो लंबाई बराबर हो जाएगी एक्स और प्लस 10 मीटर, और चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी आपकी वाई माइनस 7 मीटर, कितनी हो जाएगी, ओहो नहीं, ये हमारी क्या हो जाएगी प्लस, मीटर घटाने पर तो ये हमारी यहाँ पर हो जाएगी माइनस, क्या हो जाएगी, ये हमारी माइनस हो जाएगी क्योंकि हमारी घटाने पर ये हमारी प्लस हो जाएगी, मतलब बढ़ाने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारी इसकी हम क्या करेंगे क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 10 और ये हो जाएगा y प्लस 7, तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन क्या करें इसकी भी सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा 10
वाई माइनस 10y, और यहाँ पर क्या देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसमें देखो एक्स वाई हो गई। अब इसकी क्या हो गई, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और इसका, और ये हमारा 7x। अभी रुक जाओ एक सेकंड, दोबारा से बताते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसे छोड़ दो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, बराबर में होगा हमारा एक्स वाई, और एक्स वाई और प्लस हो जाएगा हमारा 7x। इसी प्रकार से हो जाएगा माइनस का 10y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारा कितना 70, कितना हो जाएगा 10 10 सत्ते 70, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 70। अब क्या करेंगे इसको दोबारा, तो क्या हो जाएगी 70। अब लिख देंगे पुनः, मतलब फिर हमसे करेंगे कि प्रश्नानुसार, तो यहाँ लिखेंगे हम पुनः प्रश्नानुसार। अब देखो आगे हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हम फिर क्वेश्चंस को एक बार फिर रीड करेंगे जाके। क्या कहता है कि इतने करने पर क्षेत्रफल हमारा 10 मीटर का बढ़ जाता है, 10 मीटर कितना मतलब 100 मीटर, सॉरी यहाँ पर एक बार फिर देख लो, यहाँ पर दिखाते हैं आपको 100 मीटर बढ़ जाता है। मानते हैं क्योंकि देखो क्वेश्चंस को अगर आराम से पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे, जल्दबाजी में आप 2x में देख लेना, क्वेश्चन आप आसानी से बन जाएगा। ठीक है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो मीन्स आपका ये हो जाएगा कि इस जगह पे तुम्हारा हो जाएगा एक्स वाई, तो आपका क्षेत्रफल था प्लस कितना बढ़ जाता है 100 आपका बढ़ जाता है। ठीक है, और बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा एक्स वाई प्लस 7x माइनस 10y माइनस 70 की। तुम्हारा इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये हमारा 100 है प्लस का, तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो उस साइड क्या जाएगा हमारा, तो हो जाएगा माइनस का। तुम्हारा समीकरण क्या बन जाएगा, तुम्हारा समीकरण बन जाएगा 7, तो यहाँ से लिख देते हैं हम 7x माइनस 10y, तो बराबर ये हमारा उस साइड माइनस का जाएगा। अब ये मान लो कि हमने इसको इस साइड, क्योंकि उस साइड क्यों ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे क्योंकि हमको बराबर में रहना, तो इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 170, प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 170 हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा हमारा 2, क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, तो समीकरण नंबर 1 आपका है 5x प्लस 10y बराबर 550, समीकरण नंबर 1, और है यहाँ पर 7x और प्लस है हमारा यहाँ पर माइनस है 10y और बराबर है 170, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ लिखो समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो, तो जोड़ोगे कि तो क्या प्लस माइनस का तुम्हारा कट जाएगा, तो हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 7 5 12x, 12x बराबर इसको प्लस करोगे तो यहाँ पर 0 7 5 12 हो जाएगा, 5 1 6 6 1 करो 7 720 आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 720 आ जाएगा तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 12 6 72, तो 12 6 72, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60, x बराबर में क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर, और यहाँ रखने पर x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, तो समीकरण नंबर 1 आपका दिख रहा है कि दिया है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप कर दो 60 और मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस, तो प्लस का हो जाएगा हमारा 10y बराबर हो जाएगा 550, क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा, और इनको जो 5 छक्का कितना हो जाएगा हमारा 30, 5 छक्का 30 और 300, तो इस जगह पे हमारा हो जाएगा 10y और बराबर, अब देखो 300 माइनस उस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 550, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 300,
अरे 300 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 300। अब 300 में जब माइनस कर देंगे तो हमारा बच क्या जाएगा, हमारा बच जाएगा 250, 250 बच जाएगा। जब हमारा क्या बच जाएगा 250, 250 हमारा देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा y बराबर क्या निकल के आया, जब y बराबर हमारा निकल गया 25, क्या आ जाएगा y बराबर हमें 25 निकल के आ जाएगा। जब हमारा y बराबर 25 निकल के आ जाएगा, और यही चीज़ हमें क्या पूछी गई थी, तो इसमें हमें देखो x माना था मैंने लंबाई और y को माना था मैंने चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हॉल की, तो यहाँ लिखेंगे अतः अतः हॉल की लंबाई, यहाँ लिख लो चौड़ाई, चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई इसकी निकल के आ जाएगी आपकी कितनी, बराबर हो जाएगी 60 मीटर, और बराबर चौड़ाई कितनी हो जाएगी 25 मीटर, और यही क्या हो जाएगी 25 मीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने अच्छे से बना पाया होगा और समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करें कि इस जगह पे हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह की समझेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20 नंबर क्वेश्चन से, एक आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर इकाई 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ हमें ज्ञात करनी है। आयत की मतलब विमाएँ क्या, हमें उसकी जो लंबाई और चौड़ाई में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको भी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर हमने सही से स्टेप बाय स्टेप समझ लिया तो हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सकता है, मतलब आ जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए लिखेंगे सॉल्व। और जिस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन समझा रहे, इसी तरह से आपने अगर समझते रहे तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से बना पाओगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ दिए नहीं तो यहाँ पर मान लेंगे माना, माना आयत, आयत पेन यार नहीं चाहिए। चलो अब देखते हैं इसमें, तो क्या लिखेंगे आयत, आयत की लंबाई की लंबाई, लंबाई तथा चौड़ाई, डायरेक्ट तथा चौड़ाई क्रमशः, क्रमशः है एक्स, एक्स तथा वाई, तथा वाई है। ठीक है, एक्स तथा वाई है। आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई वाई, मीन्स हमारा हो जाएगा एक्स वाई। क्या हो जाएगा एक्स वाई, और यह क्या हो जाएगा वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार, अब यहाँ पर देखो शर्तें हमें दे रखी हैं तो हम शर्त को भी देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्ता अनुसार। ठीक है, तो हमारी प्रथम शर्त क्या दी गई है, तो प्रथम शर्त दी गई है हमारी, अब देखो फिर क्वेश्चंस को एक बार रीड करेंगे तो उसके बाद आगे वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये क्या दिया है, एक आयत 9 मीटर इकाई कम कर दी जाए तो उसकी कितनी, आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम कर दी जाए तो उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई क्या कम कर दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, अब देखो इसी तरह से जमाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, तो देखो आप इस तरह से लिख सकते हो, लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो, क्योंकि देखो एक्स, पेन थोड़ा चेंज कर लिया, लिखेंगे एक्स वाई, एक्स वाई, क्योंकि हमारे क्या है आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई, तो माइनस क्या हो जाती, कम हो रही तो क्या हो जाएगी -9 इकाई, और बराबर किसकी हो जाएगी, बराबर क्या कह रहा है हमारा, उसकी लंबाई क्या हमारी 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो मतलब लंबाई मैंने क्या मानी, एक्स मानी है, तो हो जाएगी एक्स -5, नहीं हो जाएगा। और हमने चौड़ाई क्या मानी है, तो उसकी और चौड़ाई क्या 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो हो जाएगा वाई प्लस क्या 3 है, क्या हमारा है 3, तो क्या हो जाएगा वाई प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सॉल्व।
इसको कर लेंगे हम सॉल्व। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार लिख लो आप एक्स वाई माइनस 9, तो बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, और आपका हो जाएगा प्लस का निकल के आ जाएगा 3x, और यह हो जाएगा आपका, लेट आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। देखो यहाँ पर हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई देखो, यहाँ पर हो जाएगा x, और अब मल्टीप्लाई इस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5y, और माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 15, क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, ये तुम्हारा ये कट गया, ये और इससे कट गया, अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे, सिर्फ 9 को हम क्या करेंगे, 9 को उस साइड ले जाएंगे, 9 को उस साइड तो ले जाएंगे, तो हम 15 को इस साइड लाएंगे, तुम्हारा 15 का क्या हो जाएगा प्लस का, 15 हमारा क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब 15 प्लस का हो जाएगा तो 9 माइनस हो जाएगा, तुम्हारा एक समीकरण बन जाएगा 3x और माइनस 5y, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। तो समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप अभी देखो एग्जाम पेपर भी कराएंगे, तब आप समझ लेना, हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो देखो हमारा यहाँ तक कंडीशन अभी क्लियर नहीं हुई, क्योंकि अभी प्रोसेसिंग हमारी बहुत बाकी है। अब फिर उसमें देखो शर्त अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, क्या लगे, ये हमारी प्रथम शर्त थी, अब द्वितीय शर्त क्या कर रही, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, तो द्वितीय आपकी शर्त क्या है, तो द्वितीय शर्त आपकी क्या कह रही है, तो फिर देखो हम यहीं पढ़ेंगे, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाती है। सेम जमा दो, जो उसमें जमाया था जो इसमें जमा दो। ठीक है, इसमें चेंज कुछ करना नहीं है, तो आप आसानी से यहाँ लिख सकते हो, देखो एक्स वाई, अब देखो कितनी बढ़ जाती है भाई 67, तो प्लस हो जाएगा आपका 67, क्या हो जाएगा प्लस आपका 67 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर देखो फिर से यहाँ से पढ़ लेंगे हम, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाई है दोनों में, तो मानी हमने x है, तो हो जाएगा x प्लस 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस 2। क्लियर, और तो कुछ करना नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर एक बार फिर लिख देंगे x, यहाँ पर होगा एक्स वाई और प्लस हो जाएगा 67 बराबर हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का, ठीक है, माइनस का नहीं है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, अरे 2 क्या यहाँ पर 3 हो जाएगा 3y और प्लस हो जाएगा 6, तो यहाँ से यहाँ हमारा कट जाएगा। इसको हम इस साइड लाएंगे, इसको क्या करेंगे इस साइड लाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा तुम्हारा समीकरण, हमारा जो नंबर 3 है, समीकरण नंबर 2 है, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y, क्या हो जाएगा 2x और प्लस 3y बराबर हमारा 61 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y बराबर 6 में माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का होगा आके, तो बराबर हो जाएगा हमारा 61, तो समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब देखो समीकरण 2 और हमारा क्या है, ये अभी मेल नहीं खा रहा, तो मेल नहीं खा रहा, तो इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण को क्या करेंगे हम बराबर करेंगे, क्योंकि x y का मान बराबर करेंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहीं पर लिख देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, वही हम यहाँ पर जमा देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ये छोड़ो, 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर, थोड़ा मैं ज़्यादा लिख दिया, इसलिए समीकरण 1 में 2 का और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर, बस इतना लिखना था, थोड़ा लिख दिया, इसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मैंने लिख दिया, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ कर देखो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, हमने क्या कहा इसमें 2 का समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2, तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, तो क्या हो जाएगा 2 का करेंगे 6x माइनस 5 दूनी 10y और बराबर 12, तो इस समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा प्लस 3 तर का 9y और बराबर कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 तर का 9 और यहाँ तिछंग 18 189,
तो क्या हो जाएगा 189। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इंडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण ये बन जाएगा हमारा 3, ये बन जाएगा हमारा 4। ठीक है, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। तो यहाँ पर देखो अब लिख देंगे यहाँ पर, अब समीकरण 3, जो समीकरण नंबर 3 है हमारा, समीकरण 3 में से जो समीकरण आपका 2 है, सॉरी 4 है, समीकरण 4 को घटाने पर तो समीकरण नंबर 4 को घटा दो। तो आप देखो यहाँ पर घटाना है तो ये क्या करेंगे, माइनस, ये हमारा हो जाएगा माइनस का, और ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस हमारा चेंज होगा तो ये हमारा कट जाएगा। तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे हमारे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 19। तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे हमारे 19y बराबर, तो इसमें आपका ये घट जाएगा 12, तो 12 घट जाएगा कितना, 2 7 हो जाएगा यहाँ पर, और एक इसमें घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा 171 बच जाएगा। तो बराबर बच जाएगा 171। तो 171 और y, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो अब देखो y की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, तो y की 9 19 निम्मा, तो 19 निम्मा कितना होता है हमारा 171। तो देखो अब माइनस का है तो माइनस से माइनस आप घट जाएगा, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 19। क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमें 19 मिल गई, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो ये लिखेंगे यहाँ पर y का मान जो आपका समीकरण नंबर 1 में रखने पर, हमें उम्मीद है कि आपको स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे और क्वेश्चंस भी अच्छे से आप बना पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, तो समीकरण नंबर 1 हम देखेंगे तो समीकरण नंबर हमारा 3x, क्या था हमारा 3x, और हमें यहाँ लिखेंगे 3x और माइनस का 5, और y की वैल्यू मिल गई हमें 19, और बराबर क्या था, बराबर हमारा 6 था। तो बराबर क्या था हमारा, तो बराबर 6 था। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 19 पना 95, 19 पना 95, और बराबर हमारा क्या है 6। अब इसको मुझसे ले जाएंगे तो हमारा जो है प्लस का, हमारा जब प्लस का हो जाएगा तो हम इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा x 3x बराबर तुम्हारा प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 101, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा, अरे सॉरी इसमें देखो मिस्टेक आ गई, इसमें थोड़ी, इसमें क्या हमारी निकली है, सिर्फ क्या निकली है 9 निकली है। तो यहाँ लिखेंगे 9, तो 9 अपना क्या हो जाएगा 45 हो जाएगी। तभी सोचे कि आंसर क्यों नहीं आगे बन रहा हमारा। तो यह हो जाएगा 3x, और देखो यहाँ पर हमारा माइनस का है तो उस साइड जाएगा प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, किस में हो जाएगा 51 में। तो x, तो यहाँ पर x की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, तो x की वैल्यू में यहाँ पर मिल जाएगी, तो यहाँ पर x बराबर देखो 3 एकन 3 और 3 सत्य 17, तो मैं x की वैल्यू मिल जाएगी 17। क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 17, क्योंकि यहाँ पर देखा नहीं, डायरेक्ट 19 मैंने राइट कर दिया, 19 निम्मा 171 होता है। ठीक है, उसके लिए सॉरी। और देखो अब हमें क्या करना है, सारा कुछ मिल चुका है, तो यहाँ लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल, अतः आयत, पूछा क्या था लंबाई चौड़ाई, तो आयत की लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, तो x हमारी क्या हो जाएगी 17, x बराबर 17, तथा चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो चौड़ाई हमारी हो जाएगी 19, क्योंकि यही तो मानी थी मैंने चौड़ाई, अरे फिर 19 बोल रहे, यहाँ पर क्या है 9। ठीक है, ये हो जाएगी इकाई, और इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे से बना पाया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्या दिया है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, 100 मतलब रुपए दे दो, तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। ओके, ठीक है।
और दूसरा हमारा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा उत्तर देता है। तो क्या देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति रही होगी। ठीक है, तो इसको क्वेश्चंस को हम देखो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तभी इसको हम सही से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम सॉल्व, और सॉल्व लिखेंगे तो लिखेंगे माना, माना पहले, माना पहले तथा दूसरे, तथा दूसरे मित्र, मित्र के पास संपत्तियां। ठीक है, संपत्तियां क्रमशः, क्रमशः क्या है, एक्स तथा वाई है। ठीक है, क्या मान लेंगे, एक्स वाई। तो यहाँ मान लेंगे प्रथम शर्त, तो यहाँ लिखेंगे शर्तानुसार, तो लिखेंगे शर्तानुसार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रथम शर्त मान लो, जब पहले मित्र, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब, जब पहले मित्र, जब पहले मित्र, ये सही से बन नहीं पा रहा है, इसे करते हैं हम कट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम जब दूसरा मित्र, यहाँ पहले की जगह लिख देंगे जब दूसरा मित्र। ठीक है, दूसरा मित्र। अब देखो दूसरा मित्र, अब लिखेंगे पहले मित्र, पहले, क्योंकि यही तो कह रहा है, गलत लिख दिया, यदि मुझे दे दो, तो यहाँ पर जब पहले मित्र, मित्र को कितने रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए दे देता है, दे देता है। ठीक है, उसने क्या किया है कि जब दूसरे मित्र ने पहले मित्र को 100 रुपए दे दिए, अब देखो उसके पास कैसी कितनी संपत्ति हो जाएगी। अब देखो किस तरह से हम इस हमारी वैल्यू बनेगी जाके, तो यहाँ लिखेंगे पहले मित्र के पास धन, पहले मित्र के पास धन, तो धन बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस, क्योंकि मैंने क्या माना था, यहाँ पर क्या माना था, पहले का x माना, दूसरे का y माना था, सिंपल। अब देखो पहले के पास तो x प्लस 100 हो रहा है, अब दूसरे मित्र के पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे मित्र के पास धन, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा y माइनस 100, क्योंकि इसने इसको दिए हैं तो इसके पास तो माइनस होगा, सिंपल सी बात है। जब इसके पास माइनस होगा तब हमारा क्या देखो, अतः पहले मित्र, अब उस पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर इस चीज को फिर से, जब देखो अब फिर मार देखो क्या कह रहा है, तू क्या कह रहा है, मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा, क्या कह रहा है, दोगुना धनी बन जाऊंगा। तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः। इतने फास्ट है नहीं क्वेश्चन हम फास्ट करा पाए, आप देखो आराम से कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। मानते हैं कि वीडियो बड़ी बन जाएगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगी, तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख यहाँ लिखेंगे पहले, अतः पहले मित्र का धन, का धन, पहले मित्र का धन बराबर, क्योंकि ये बराबर तो उससे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है वो, तो हमारा हो जाएगा दूसरा मेथड बराबर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे मित्र का धन, का धन। बस इंस्ट्रक्शन ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसे करना है सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे, पहली मित्र का क्या था, तो पहली मित्र का था हमारा x प्लस 100 बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 100, y माइनस 100। तो देखो ये सबसे पहले हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बराबर में हो जाएगा इस जगह
तो हो जाएगा x प्लस 100 बराबर हो जाएगा 2y और माइनस हो जाएगा 200। माइनस क्या हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। जब हमारा यहाँ पर 200 हो रहा है तो इसको क्या करेंगे हम, ये इसको मान लो कि इसको ही दोनों पोर्शन को इस साइड उठा के ले आते हैं। इसको क्या करेंगे इस साइड उठा लेके लेके आते हैं। जब इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा समीकरण। अब देखो कौन सा समीकरण बन रहा है तो आप खुद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमारा बन जाएगा x, क्योंकि x प्लस नहीं, क्योंकि जब इससे माइनस का हो जाएगा ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा फिर मैंने प्लस लगा दिया कि फिर से अलग गलत हो जाएगा जाके आगे ने, तो लिखेंगे x माइनस 2y, एक्स माइनस 2y और बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में, तो हमारा बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा हमारा ये 100 और ये 200 और ये कितने अरे 300, तो बराबर में हो जाएंगे और माइनस के हो जाएंगे 300 माइनस के, क्योंकि इसको इस साइड ले आए, इसको साइड कर दिया तो माइनस के 300 हो जाएंगे। तुम्हारा समीकरण बन जाएगा नंबर 1 ये, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे क्या है हमारा, क्या कर रहा है जब पहला मित्र कितना 10 दे देता है, तो यहाँ पर फिर देखो हमारा दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे जाके, तो बनाएंगे जाके लिखेंगे जब पहला मित्र दूसरे मित्र को, तो दूसरे मित्र को कितने रुपए देता है, 10 रुपए, 10 रुपए दे देता है, है कितने देता है, कितना 10 रुपए दे देता है तो पहले मित्र के पास, अब धन क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे पहले मित्र के पास, तो यहाँ लिखेंगे पहले मित्र के पास, पहले मित्र के पास, तो पहले मित्र के पास क्या हो जाएगा, तो x माइनस 10, क्योंकि x माइनस 10 कम हो जाएगा उसके पास। अब दूसरे मित्र के पास क्या होगा, यहाँ पर लिखो दूसरे मित्र के पास। अभी तक जो क्वेश्चंस बोला उसी हिसाब से कर रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ हो नहीं रहा अभी, तो दूसरे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 10, क्या हो जाएगा y प्लस 10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर अब आगे देखो इंस्ट्रक्शन क्या रहा है कि 6 गुना धनी बन जाता है। कौन बन जाता है, जो दूसरा मित्र हमारा क्या बन जाता है कि 6 गुना धनी बन जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है इसके बराबर, तो हम क्या करेंगे पहले मित्र को 6 गुना कर देंगे, तो हमारा पहला मित्र दूसरे मित्र के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दूसरा मित्र, दूसरे मित्र का धन बराबर 6 मल्टीप्लाई पहले मित्र का धन, पहले मित्र का धन, ठीक है, पहले मित्र का धन। तो अब देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पहला मित्र देखो, दूसरे मित्र का क्या था, तो हमारा था y प्लस 10 बराबर 6 मल्टीप्लाई x माइनस 10, तो क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो कर देंगे y प्लस 10 बराबर हो जाएगा 6x और माइनस हो जाएगा कितना, माइनस का हो जाएगा 60, माइनस का 60 हो जाएगा। अब देखो इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड लाओ, उसको उस साइड दे दो, इसको उस साइड दे दो, तो हमारा देखो क्या बन जाएगा, तो इससे बन जाएगा हमारा 6x, क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा हमारा, यहाँ पर समीकरण लिख लो, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6x और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इस साइड लेके आ गए, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 6x माइनस हो जाएगा y, क्योंकि माइनस का y हो जाएगा, और उस साइड हमारा देखो उससे ले जाएंगे तुम्हारा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हम इसको इस साइड ले आएंगे तुम्हारा प्लस का बराबर हो जाएगा 70। तो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण दो में मेरे का मैच नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे क्या है, हमारा x और y का मान समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए करेंगे समान, तो इसके लिए हम एक फिर से इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, तो लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में कर दो 2 का मल्टीप्लाई करने पर, बस आ जाएगा इतने में, तो लिख देंगे समीकरण 2 में 2 का
गुणा करने पर कर दो उसमें गुणा। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 2 में गुणा कर दिया, तो समीकरण नंबर इसे हम 3 बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर समीकरण नंबर आपका ये क्या है, 1 है। समीकरण नंबर 2, तो 2 में करना है क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 में कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, तो पहले तो हम फर्स्ट वाला समीकरण देख लेते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट वाला समीकरण हमारा क्या था, तो x माइनस 2y, तो इससे लिख लो आप, तो हो जाएगा x माइनस 2y और बराबर है माइनस का 300, और हमें मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो हमारा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12x माइनस माइनस हो जाएगा आपका 2y और बराबर हो जाएगा 140। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर आप इसे दे दोगे 3 क्योंकि चेंज किया है। तो समीकरण नंबर 3 एक दे दोगे और डायरेक्ट यहीं पर लिख दो घटाने पर। डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख दो करने पर, करने करके यहाँ पर लिख दो करके, यहाँ पर इसे लिख दो, यहाँ पर डायरेक्ट कर दो, यहाँ करके घटाने पर, घटाने पर। तो यार डायरेक्ट हम यहाँ पर घटा देंगे, तो घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये से ये तो कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का, और ये हमारा क्या है प्लस का, तो बच जाएगा यहाँ पर 11, क्या बच जाएगा माइनस का बच जाएगा 11x और बराबर में बच जाएगा माइनस ये, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 300, और यहाँ पर है हमारा कितना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 440, क्या हो जाएगा 440, माइनस का तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 से जब हम इसे करेंगे तो 11 4 44, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 40, क्योंकि 0 है तो x का मान हमें मिल जाएगा 40। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर आपका 1 दिख रहा है सामने, तो आप यहीं पर रख दो, तो x हो जाएगा हमारा कितना 40 माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस का 300। तो देखो बराबर में हो जाएगा y बराबर, तो माइनस का 2y, तो माइनस का 2 छोड़ो यहीं लिख देंगे, माइनस का 2y बराबर हो जाएगा, देखो ये हमारा क्या है माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसमें ये भी माइनस का चला जाएगा, तो जब ये भी माइनस का चला जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, या माइनस का हो जाएगा तो माइनस ही का हो जाएगा 200, मतलब 340 और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, हम इसे ही काटेंगे तो यहाँ पर करेंगे 2 एकन, तो लिखेंगे 2 y बराबर लिख लो, y बराबर हो जाएगा 2 एकन 2, तो 1 हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 0 का 0, तो यहाँ पर है 170, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 170। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे अतः आंसर हमारा क्लियर हो गया। तो पहले मित्र के पास तो पहले मित्र के पास कितना था, तो पहले मित्र के पास था कितना 40 रुपये, पहले मित्र के पास 40 रुपये, और दूसरे मित्र के पास कितना था, तो दूसरे मित्र के पास था RS 170 रुपये, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे से बना पाया होगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सही से देखेंगे इसी तरह से। तो क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें लगता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा इजी लगेगा, जो पिछले मतलब क्वेश्चनों से। फिर आपकी मर्जी कैसा लगता है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना एक बल्ले तथा एक
गेंद। एक बल्ले एक गेंद का मूल क्रमशः एक का मान लेंगे x तथा गेंद का मान लेंगे y है। ठीक, RS मारा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर आगे क्या क्या कह रहा है, 7 बल्ले 6 गेंदों का मूल 3800 रुपये। तो यहाँ पर हमारा समीकरण इसमें से आसानी से बनना है, अब इसमें से ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें। तो यहाँ पर हमारा बनना है, क्या बनना है, 7 गेंदें। तो यहाँ लिखेंगे 7x, लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर कितना हो रहा है, 3800। समीकरण नंबर 1। ओके, क्लियर ये। अब देखो और मतलब दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे और क्या कर रहा है हमारा, 3 गेंदें। तो यहाँ पर हमने लिखा, अब चाहो तो हम यहाँ पर लिख दें इसको, क्योंकि ना फिर कहोगे नहीं आपको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर लिख दो 7 बल्ले 7 बल्ले तथा 6 गेंदें। 6 गेंदों या गेंदों का मूल बराबर कितना है, 3800। ठीक है, इस तरह से लिख दो तो हमारा समीकरण ये बन जाएगा। और फिर दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर भी इसीलिए मैंने बोल दिया कि क्या हो जाएगा, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें। 5 गेंदों का मूल बराबर है कितना, 1700। क्या हमारा 1700, तो ये समीकरण नंबर 2 हमारा बन जाएगा। तो 1700 समीकरण नंबर 2 हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा समीकरण बन जाएगा 3x और प्लस हो जाएगा हमारा 5y और बराबर हो जाएगा हमारा 1700। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ करेंगे समीकरण नंबर 1 से। क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 से कर लो, या तो इसको, क्योंकि अगर वैसे करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, प्रतिस्थापित विधि से सॉल्व कर लेंगे इसे। क्योंकि अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्रोसेस हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो लंबी हम करना नहीं चाहते हैं, तो इसको थोड़ा चेंज मेथड लगा देंगे इसमें। तो यह प्रतिस्थापित जो विधि होती है उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, तो 1 का समीकरण नंबर है 7x प्लस 6y बराबर क्या है, 3800। तो हम x के जैसे यहाँ पर लिखेंगे, x बराबर निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो अब देखो ये हमारा बराबर में हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 7x बराबर में हो जाएगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाए, चला जाएगा हमारे क्या, माइनस में, जो हमारे प्लस में है। अब ये देखो ये हमारा इस साइड आ जाएगा, वो हमारा उस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा 3800 माइनस 6y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे, अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y बराबर क्या हो जाएगा, 7। तो बराबर 7 हो जाएगा। समीकरण नंबर दे देंगे इसे हम 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रतिस्थापित विधि लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान कर दो 1 में। तो 1 आपका क्या है, तो x की जगह में रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x जगह हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3800 माइनस 6y और बटे में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा हमारा 7 और बराबर प्लस हो जाएगा हमारा 6y बराबर 6y बराबर हो जाएगा, और 6y प्लस 6y और बराबर कितना हो जाएगा, 3800। क्या हो जाएगा, अब यार 1 में गलत रख दिया, क्योंकि 1 में बन नहीं रहा, क्योंकि हमारा सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है ये। तो 1 में नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 में, क्योंकि क्या करेंगे, 2 में रखेंगे। 1 से हमारा बन नहीं रहा, तो इसे करेंगे हम कट। बन नहीं रहा है, जब
बनेगा नहीं तो क्या करेंगे हम इसका। तो यहाँ पर अब 2 में रख दो, इसका समीकरण नंबर 2 करे 2 में रख दो, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा, वाई की वैल्यू नहीं लिखेगी, तुम्हारा जीरो जा रहा बन नहीं रहा, तो इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। तो एक्स का मान हमारा क्या निकला था, तो यहाँ निकला था 38, तो यहाँ लिखेंगे 3800 माइनस 6y बटे 7 और प्लस हो जाएगा 5y, क्योंकि क्या हमारा 5y और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1700। अब बन रहा हमारा सही से, क्योंकि इसमें बन नहीं रहा था। और आप भी कमेंट कर दिया करो कि अब लाइव हो तो बता सकते हो आप, उसके लिए हम भी सॉरी, फिर सॉरी से बोलते हैं इसके लिए। अब देखो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसका अगर करेंगे इसका आपस में, तो मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा यहाँ पर। देखो इस चीज़ हम देखो यहाँ पर एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हम कर देंगे डायरेक्ट, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, हम यहाँ तक इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई बचा इसमें कर देंगे, उसमें कर देंगे, तुम्हारे यहाँ पर ये फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 0 0 8 त्रिका 24 और 3 त्रिका 9 2 11 और माइनस तिछंग 18 वाई। ठीक है, अब जो 7 है 7 इसमें मल्टीप्लाई भी जाएगा, तो 7 का इसमें आएगा तो प्लस हो जाएगा 7 पन्ना 35 और बराबर कितना हो जाएगा 17 सत्ते, तो 17 सत्ते कितना होता है 114, नहीं 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 14 नहीं होता है। और यहाँ पर क्या है हमारा, क्योंकि यहाँ पर 750 था इसमें, फिर भी रॉन्ग जाएगा जाके, हो क्या रहा है, तो ये हमारा क्या है 750 और यहाँ पर भी 700 क्या हमारा 50 है, तो 750 मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या करेंगे 750 में कर दो 7 का मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 0 का 0 7 पन्ना 35 की 5 और 7 सत्ते 49 और 49 50 51 52 की 2 आ जाएंगी और 7 एकन 7 और 7 5 कितने हो जाएंगे 12, 7 5 12 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 12,250 निकल के आ जाएगा आंसर, क्योंकि 750 था, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में क्या दे रखा था 750, इसलिए हम नहीं चाहते कि रॉन्ग आपको बताएं, थोड़ी मानते हैं कि जल्दबाजी में टाइम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जल्दी से थोड़ा रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो जाएगा 750। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे पक्षांतर, प्लस माइनस कर लेंगे, तो प्लस माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, तो लिखेंगे देखो यहाँ हमारा क्या है 35y है, क्या हमारा 35y, तो माइनस हमारा क्या 18 दूनी 36, तो हमारा 17y निकल के आ जाएगा, और निकल के प्लस का निकल आएगा, तो हो जाएगा 17 प्लस का हो जाएगा 17y बराबर हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400, 11,000 तो 400 हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर हम करेंगे इसका माइनस, तो माइनस इसमें माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 17y बराबर माइनस करोगे तुम्हारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर 12,000, यहाँ पर 11,400, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 1 8 बच जाएगा, यहाँ पर 0 तो 8 निकल के आ जाएगा हमारा 850। तो y का मान हमें क्या मिल जाएगा, तो y मिल जाएगा 850 बटे मिल जाएगा 17, तो ये हमारा y का मान निकल के आ जाएगा। अब इतना टाइम लग जाएगा y का मान निकालने में, तो अब y का मान अब लिख देंगे, तो y का मान अभी क्या डायरेक्ट काट भी सकते हो, उसे कट भी जाएगा हमारा, तो किससे कट जाएगा 17 पना 85, तो y का मान हमारा क्या निकल के आ रहा, तो यह निकलेगा y बराबर निकलेगा 50, y बराबर क्या निकल आएगा, तो y बराबर हमारा 50 निकल के आएगा, डायरेक्ट क्या कट रहा है तो हम काट देंगे इसे, या ऐसे भी रख दे तभी आंसर है, क्योंकि हमारा y बराबर निकालना है हमें। ठीक है, तो हमारा y का मान निकल के आ गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, 1 में क्या 3 में रखो, 3 में सिंपल रहेगा, जो हमारा बना था ये वाला नहीं बना था ये वाला, क्योंकि इसमें डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, रखने पर रखो किसी में भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 3 क्या था, तो हमारा था x, तो x बराबर, तो x बराबर क्या था 3800 और माइनस 6 मल्टीप्लाई 50
बटे 7, बटे क्या हमारा 7, तो बटे हमारा क्या है 7 है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 300, तो हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 3800 माइनस यहाँ पर हो 6 × 5 = 30, 300, 300 माइनस कर देंगे इसमें, तो 300 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा हमारा 3500, 3500 बटे 7, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, तो हमारा x का मान क्या निकल आएगा, तो x का मान निकल के आ जाएगा हमारा 500, तो y का मान 50, x का मान 500। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक बल्ले का मूल्य, ऐसे लिखो, मूल बराबर, देखो प्रत्येक बल्ले का निकला, तुम्हारा निकला है 500 रुपये, क्या निकला प्रत्येक बल्ले का 500, और तथा यहाँ लिखो तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर क्या निकला है 50 RS 50। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें उम्मीद है भी क्वेश्चन आपने अच्छे से बना पाया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इस जो प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया 23 नंबर, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी या भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, प्रॉब्लम थी लाइट की, तो क्या है सम्मिलित किया जाता है जब 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा या देता है। ठीक है, तो इसको भी हम देखो स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट रहेगा। इसके बाद हमारा मतलब नेक्स्ट प्रश्नावली हमारी स्टार्ट हो जाएगी। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, अब सॉल्व लिखेंगे तो यहाँ पर जब दिया नहीं है तो कुछ जैसे पहले माना था तो इसमें भी मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए कि टैक्सी का नियत भाड़ा तो नियत भाड़ा क्या मान लेंगे, तो मान लेंगे बराबर x रुपये मान लेंगे, तथा x रुपये है कर लो है, तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा RS मान लेंगे y है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो y है, अब नियत भाड़ा, अब देखो नियत भाड़ा और कितना हो रहा है हमारा, देखो यहाँ पर हमें सही समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है क्या कर रहा है हमारा नियत भाड़ा सम्मिलित है, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये, तथा यहाँ पर हमें इतना देखेंगे ये 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये, तो मैंने रखा क्या है, तो यहाँ लिखे नियत भाड़ा, तो लिखेंगे नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा प्लस हमारा कितना रखा है 10 रुपये, तो लिखेंगे प्लस 10, और 10 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा, तो कुल भाड़ा बराबर हमारा क्या है, तो बराबर हमारा 105 रुपये, 105 रुपये है। तो अब देखो बराबर हमारा 105 है। अब देखो इसमें माना क्या है, तो नियत भाड़ा हमने क्या माना है, उसका नियत भाड़ा माना है x, तो हमारा समीकरण बन जाएगा x, और यहाँ पर प्लस 10, और यह माना है y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा हमारा 105, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण हम भी बनाएंगे, जिस तरह से पहला वाला बन गया, तो इसी तरह से तथा यहाँ लिखेंगे तथा नियत भाड़ा प्लस क्या माना 15, और 15 और प्लस
देखो यहाँ पर प्लस और किलोमीटर जाने पर 15 किलोमीटर या किमी जाने में कुल भाड़ा। तो कुल भाड़ा बराबर, तो कुल भाड़ा बराबर हमने यहाँ पर माना 155। क्या है? 155। क्या देख रखा है? देखो यहीं पर देख लेंगे, एक यहाँ पर 15 किलोमीटर जाने पर 155। नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमें निकालना था। तो देखो नियत भाड़ा तो हमने लिख रखा, प्रति किलोमीटर भी लिख रखा है। तुम्हारा देखो दूसरा समीकरण हमारा क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा x प्लस 15y बराबर बन जाएगा कितना? 155। समीकरण नंबर आ जाएगा 2। अब इसको प्रतिस्थापित विधि से सॉल्व कर लो, या तो आप इसको डायरेक्ट नहीं, आप या साधारण नियम से आप भी सॉल्व कर सकते हो। आप जैसा चाहो वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग रहेगी सेम वही रहेगी। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को मतलब घटाने पर। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लिख लो पहले। समीकरण नंबर x प्लस 10y बराबर 105। तो समीकरण नंबर आपका 1 है, और x प्लस 15 y बराबर क्या है? 155। ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। घटा दो भाई, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का बच जाएगा क्या? तो माइनस का बच जाएगा हमारा, क्योंकि ये हमारा प्लस का है तो माइनस का बच जाएगा 5y। तो बराबर ये भाई माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस का है ऊपर, तो प्लस का माइनस का बच जाएगा हमारा कितना? 50। तो माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 50/5। तो काटोगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 10। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो यहाँ पर मिल जाएगी y बराबर मिल जाएगी यहाँ पर हमें 10। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो y की वैल्यू मिल जाएगी 10। तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। रख दो इसमें समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है? तो 1 है हमारा x प्लस 10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि बराबर 10 ही की है, तो बराबर हो जाएगा हमारा 105। तो क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 105। तो 105 हो जाएगा। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अब 100। तो क्या हो जाएगा? 100 और बराबर हो जाएगा 105। अब 100 उस साइड माइनस चला जाएगा, तो हमारा देखो x की वैल्यू में क्या मिल जाएगी? तो यहाँ पर x बराबर हमारा मिल जाएगा, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस हो जाएगा, तो इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 मिल जाएगा। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10। x की वैल्यू 10। अब हमें क्या मतलब 25 किलोमीटर की यात्रा करने में कुल देह भाड़ा। हमें क्या लिखना है? 25 किलोमीटर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन करा 25 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की यात्रा, 25 किलोमीटर यात्रा यात्रा करने में कुल देह, जो उसने दिया है देह भाड़ा। तो मैंने देखो माना क्या था? तो माना था बराबर इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा x और प्लस, क्योंकि 25y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमें क्या है? x की वैल्यू में क्या मिली है? तो x की मिली है 5 और प्लस 25 और मल्टीप्लाई 10। तो मल्टीप्लाई आपका 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा देखो 5, तो 5 प्लस हो जाएगा 250, और 250 इसमें प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 255। और 255 यही तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। कुल देह भाड़ा का यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 25 किलोमीटर कितने रुपए लगेंगे? 255 रुपये। ठीक है, हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए, और ये आपका जो आज का मैंने कंटेंट आपको दिया है वो अच्छे समझ में आपको आया होगा। कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। तो जब भी आपके हम पेपर्स कंप्लीट कराएंगे उसमें आपके डाउट्स सारे क्लियर कर देंगे।
मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले एक थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।